नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच है जिसका मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, विकास के मुद्दे की बात करना। तो आज उसी सिलसिले में मेरठ में हम पहुंचे हैं और अलग अलग विधानसभा में हैं। इस वक्त हम किठौर विधानसभा में और यहीं पर विधानसभा की जनता हमारे साथ, उनसे जानेंगे योगी सरकार के कार्यकाल में कितने काम हुए, उनके कामों से कितने खुश, क्या शिकायतें, इस बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए। जी, सबसे पहले आपका नाम? जी, कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल जी, लगभग 4 साल 10 महीने का कार्यकाल योगी सरकार पूरा कर चुकी है, उनके कामों से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है जी। तो आप क्या चाहते हैं इस बार योगी सरकार जी आए। तो क्या क्या काम हुए हैं आपके इस योगी काल में यहाँ पे, खास कर किठौर की हम बात? बढ़िया हुए हैं जी, हमारे यहाँ तो बहुत इतने काम कर दिए हद से ज्यादा। क्या क्या काम? हमारे यहाँ तो कितने खड़ंजे दे दिए कई सतबीर त्यागी जी ने। और भाई अच्छे गांव में तुरंत फोन करें, हम तुरंत आते हैं हमारी दवाई देने के लिए जो है। तो इस बार फिर से जो है आपके जो एमएलए हैं उनको मौका मिला है, तो क्या चाहती है जनता दोबारा? हम तो 100% यही चाहते हैं, सिकेटा गांव के हम रहने वाले हैं कि हम तो 100% जो है अपना सतबीर त्यागी जी को अपना वोट सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर विपक्षियों से भी हमने लगातार बात की है, कुछ और जनता से भी, वो ये कहते हैं कि वादे तो करती है बीजेपी लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, सच्चाई क्यों नहीं है? देखो जनता वहाँ, देखो पब्लिक में, देखो ये थोड़ी मेरे कहने से या किसी कहने से एक से कोई सच्चाई निकल कर आ जाएगी। ये तो दुनिया को पता है, सारी उसको ऑल इंडिया को पता है कि भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है। देखिए, जब हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, चलिए उसकी तस्वीर तो बड़े बड़े चैनल्स पर भी दिखाई जाती है और आज एक और बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास पहुंचे क्योंकि गांव-गांव के लोगों की हम समस्या जानना चाहते हैं। पक्के मकान बनाए हैं? हाँ, पक्के मकान ही बने हैं। जिनको सुविधा जिनको चाहिएगा उन्हीं का तो बनेगा। जिसका बिल्डिंग है उसको पक्का मकान कहाँ से दे देगी गवर्नमेंट? गाँव की अगर बात करें तो हाँ, गाँव में बने हैं जी। बिजली समय से आ रही है? बिजली तो बहुत बढ़िया आ रही, बिजली तो फालतू आ रही। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की पूरी खूब, यहाँ तो सुविधा इतनी है कि हद से ज्यादा है। मुफ्त राशन मिल रहा है? वहाँ राशन की तो बुझो ही मत, वहाँ तो खा भी रही और बेच भी रही थी हमारे यहाँ तो। अच्छा, आप सहमत हैं इनकी बात से? गांव में विकास हो रहा है? हाँ, गांव में विकास हो रहा है। राशन मिल रहा है लोगों को? खूब मिल रहा है जी। बिजली समय से आ रही खूब है? बढ़िया रेंज की मिल रही कुछ है। बताएं थोड़ा कि क्या क्या परिवर्तन आपने देखे? उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मायावती की भी सरकार रही, अब उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, क्या क्या बदलाव? मायावती जी की सरकार में रात को 11 बजे बिजली आवे थी और सुबह 5 बजे भग जाती। अच्छा। और अब 24 घंटे आ रही है। अब किसी भी किसान को खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना 12 चलाओ और अपने घर सो आराम से। अच्छा, तो मतलब सब समय से हो रही है? कुछ समय से हो रहा है। किसान होते हैं क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है और बिजली भी मिल रही है? फुल बिजली मिल रही है। राशन की बात कर लेते हैं। राशन खूब मिल रहा है। आप इस बार क्या चाहते हैं, योगी जी वापस आए? योगी जी वापस आए। यहाँ किठौर में? किठौर में सतबीर त्यागी जी है बीजेपी से? बीजेपी से। चलिए, आप क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए इस बार या फिर? बस जो का तो ही रहना चाहिए जैसा है, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए हमारे उसमें, तो यही वो है हमारा। योगी जी के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है जी। अच्छा, इनसे तो देखिए हम लगातार हर विधानसभा में जा रहे हैं। देश बचाना है तो ही नहीं लाना है, अन्य देश नहीं बचने का। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए उनको लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। हर जगह विपक्ष भी होते हैं, हमारे गांव में भी हैं कुछ ऐसे। इसमें कोई सच्चाई नहीं? हाँ जी, सच्चाई नहीं है? नहीं। अच्छा, बिजली वगैरह सब समय से खूब बहुत आ रही है। उज्ज्वल योजना की बात होती है तब ये कहा जाता है कि जो सिलेंडर के दाम थे कहाँ पर पहुंच गए इस योगी सरकार के कारण। आप इस पर क्या कहें? अभी योगी की क्या है, तो जब हो ही रहे हैं, अब क्या करें, तो महंगाई जब इतनी बढ़ रही है तो क्या हो गया, ये तो बढ़ेगी। हर चीज़ ही बढ़ा रखी है। पहले कितने आदमियों के पास सिलेंडर थे? पहले कितने आदमियों के पास गैस सिलेंडर थे? अब सभी के पास गैस सिलेंडर है। तो पैसा तो चाहिए उसके लिए, व्यवस्था बनाने के लिए कहीं से न कहीं से तो पैसा होगा जब ही सिलेंडर मिलेंगे लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं सरकार अच्छी व्यवस्था करे? सरकार की अच्छी व्यवस्था रही, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी रही। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो ये लोग हैं, सरकार के बीच का और हम जनता के बीच का पुल का माध्यम जो है ये लोग हैं। जितना काम हमारे उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ने किया, इन विधायकों ने, कुछ विधायकों ने नहीं किया।
हाँ, बिल्कुल सही बात पे आप आए, इसीलिए मैं विधानसभा में जा कर बात कर रही हूँ। आपके विधायक की बात करें तो क्या, क्योंकि योगी जी अगर अच्छा काम कर रहे योगी जी हैं अच्छा तो काम जाहिर कर सी बात है रहे हैं। उनके नुमाइंदे कैसे काम करें, ये जानना से सही काम नहीं कर रहे, उनके नुमाइंदों कुछ कमियां रही हैं। क्या कमियां हैं? कमियां उनकी रही हैं, क्षेत्र में लगातार जाएं, जनता के बीच जाएं, जितनी योजना उन लोगों ने चलाई मजबूती से, क्षेत्र में भी गए, अपने नुमाइंदों से भी कहा कि हमने ये योजना दी है, इन्हें पूर्ण रूप से चलाया जावे, लागू किया जावे। इन लोगों की कुछ कमियां रही है, नहीं जितनी मेहनत योगी जी को नहीं करनी पड़ती इस बार। तो आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो एक बार टिकट मिल गया तो दोबारा वापस नहीं आते? नहीं आना चाहिए भाई, जब वे लोग आएंगे, जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जब नहीं आएंगे तो योगी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। ये बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया और बहुत ज़रूरी भी है। योगी जी क्या काम कर रहे हैं ये मायने रखता है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, लेकिन उनके नुमाइंदे क्या काम कर रहे हैं ये समझना भी ज़रूरी है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चुनाव नज़दीक हैं, टिकट पक्का हो चुका है आपके किठौर से, ज़रा जी बताएं, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? हाँ, तो जो है कर्मचारी तो अब तुम यहाँ से तो खबर भेज रहे हो, बेचारे का पता नहीं क्या लिंक कट रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो आपके पास आए ना, बताइए। है जी। तो काम सरकार ने गलत थोड़ा करा, गलत तो उन्हें लगा है जिनके जो योगी जी ने जितनी भी योजना उन्होंने काम सही करा, चलाई, लागू करी मेहनत से। इनकी बात भी सुन लेते हैं, जी बताएं। अब यो देखो मोमडनों का जो हिसाब है उसे बोलिए आप, कोई नहीं रोक सका था, जो कि इन्होंने रोका, जो कि सबकी गाड़ी उठती है वहाँ कटती हैं, 5-7 हज़ार में काट दे, मोतीगंज की बात कर रहे हैं। 2 लाख की गाड़ी और काट दी 10 हज़ार में, तो बताइए उससे क्या मिलेगा? आप ये चाहते हैं कि वापस आने चाहिए योगी जी दोबारा? आनी चाहिए। आनी चाहिए जी, सहमत हैं हम, सरकार तो आनी चाहिए जैसा योगी जी ने किया है। हमारे गांव से तो बेफिक्र रहो, यहाँ से तो बिल्कुल आधे में ये और आधे में और सब। चलिए एक एक करके सबकी बात सुनेंगे जी। अब आपकी राय ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त किठौर में हम हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन किठौर में आपके जो विधायक साहब हैं जिनको एक बार फिर से टिकट मिला है, उनके काल में कितना काम हुआ और उनके कामों से खुश हैं? उनके हमारे यहाँ गांव में सिखेड़ा में लगभग 90 लाख रुपए का काम हुआ विधायक निधि से। 3-4 खरंजे लगे हैं और नल अलग हैं इनसे 90 लाख से। काम काफ़ी हुआ है उनकी निधि से, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हुआ, अच्छा काम हुआ है। एक बार फिर से उनको मौका दिया है और आप लोग भी फिर से मौका देंगे या नहीं? हाँ जी, हम तो तैयार हैं मौका देने को सतबीर त्यागी जी को, हम तैयार हैं, सतबीर त्यागी जी मौका देंगे, बहुत अच्छा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ और भी लोगों से हमने बातचीत की, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से सोतीगंज के मुद्दे की बात उठी है, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हुआ और जो NH-58 की बात, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन विपक्ष ये कहते हैं कि ये सारी उपलब्धियाँ 4 साल 10 महीने के बाद क्यों सरकार को याद आई? ज़रा इस पे आप अपना प्रतिक्रिया रखिए, क्या कहें? याद क्या है सरकार को, ये तो काम चल रहा है, सरकार तो जब से काम कर रही है तब से आई है। अब 4 साल हमारी सरकार रही तो काम कर रही है लगातार, तो कुछ काम पूर्ण हो गया, कुछ अधूरे रह रहे हैं वो पूरे होंगे, कुछ का शिलान्यास हुआ है वो पूरे होंगे, तो काम तो लगातार चल रहे हैं, विकास की ओर काम चल रहा है उत्तर प्रदेश का। प्रेम कुमार जी, और मैं जी जातक जाति से हूँ। ठीक है, चलिए जात पात की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे काम की। लेकिन क्या हुआ, क्या शिकायतें? जी, मुझे शिकायत कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, जो अब चल रहा है 5-7 साल से, 5 पहले चलेगी, 2 अब चल रही हैं, 7 साल में सब परिवार, सब कुछ, पूरा इलाका, पूरा सब कुछ बिल्कुल सही है। नहीं, थोड़ा गलत बैठ रहा है आपका, समझी नहीं मैं। 5 पहले थे, 2 अभी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो ये बीजेपी के जो है आदमी हैं, मोदी जी और ये अखिलेश जी, अखिलेश नहीं यार, देखिए इनका थोड़ा गणित डगमगा गया। योगी जी काम बिल्कुल सही चल रहा है जी, सबको राशन मिल रहा, सबको पानी मिल रहा, सबको सब चीज़ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है? हमें कोई समस्या नहीं, बस हमारे गांव के तो खड़ंजे उड़ंजे यही हैं, ये हो जाए अपने ठीक ठाक। एक बार फिर मौका दिया है आपके विधायक साहब, हम बिल्कुल जरूर देंगे। क्या बीजेपी के साथ में हम ये थोड़ा हम बात कर लें, फिर आपसे भी बात करेंगे। भाई बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, हमारी बहन बेटी भी, सब कुछ गांव परिवार में, रिश्तेदारी में, वैसे भी और कहीं भी, सब जगह पब्लिक सब सुरक्षित है। अब आप क्या चाहते हैं, योगी सरकार वापस आनी चाहिए? हाँ आनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने बात की है और इस बार कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, सपा की सरकार, कांग्रेस या कौन होगा विकल्प के रूप में, ये बड़ा सवाल है और पूरी जनता जनार्दन इस बार क्या फैसला लेगी ये 10 मार्च को तय होगा। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।